नमस्कार साथियों, RKSMB के तहत किए गए आकलन का परिणाम जारी किया जा चुका है। विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित वीडियो मैं रामनिवास मेहरा आपको चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। यदि आपको उसकी आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से वीडियो के लिंक पर क्लिक कीजिए और आप वीडियो देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं आपको RKSMB ऐप में आए बदलावों की जानकारी देने सहित उन पर कार्य करने की प्रक्रिया बताने वाला हूं। तो साथियों, प्रक्रिया बताने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट में लगातार पहुंचाता रहूंगा इस चैनल पर। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपने जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है RKSMB के ऐप, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ऐप इस तरह से खुलकर आपके सामने आएगी और हो सकता है आपने ऐप को अपडेट नहीं किया होगा, तो आपको ऐप अपडेट करने के लिए कहेगी, तो आप ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। इस तरह का होम प्रस्ताव आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ 3 मॉड्यूल दिखाई देंगे। इन तीनों मॉड्यूल के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, तो आपसे मेरा फिर निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले हम पहले मॉड्यूल की बात करते हैं। भाई, यहाँ दक्षता प्रदर्शन देके हमें दिया गया है, तो इसके सामने आपको यहाँ एरो का निशान मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो जो भी क्लासेस आपको अलॉट हो रखी होगी उनकी इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। मैं जैसे कि यहाँ मेरे पास कक्षा 3 और 4 है, तो मैं कक्षा 4 को यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको भी यहाँ आपकी जो कक्षा डिस्प्ले हो उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको ऐप सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहेगी, तो आपको यहाँ सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से और अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको दिए होंगे आपके संस्था प्रधान ने, उन सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। तो जैसे कि मुझे यहाँ 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, और एक तो मुझे यहाँ इंग्लिश दिया हुआ है, दूसरा मैथमेटिक्स दिया हुआ है। ऐसे ही आपको जो भी सब्जेक्ट दिए होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं मैथमेटिक्स की इन्फॉर्मेशन या दक्षता प्रदर्शन देखना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ क्लिक करना होगा। ऐसे ही आप भी आपको जो सब्जेक्ट दिया है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपको ऐप इस तरह से नीचे आगे बढ़े का ऑप्शन अवेलेबल करवा देगी, तो फिर आपको यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने अब खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपकी जो दक्षता है वो यहाँ डिस्प्ले होगी। इन दक्षताओं में आपके बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहा वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, वो आपको यहाँ स्टार के रूप में डिस्प्ले होगा। तो मैं आपको यहाँ इनको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि मैं एक दक्षता को आपको क्लियर करके बताता हूँ कि यदि आकृतियों की समझ के बारे में हम बात करें, तो मेरे विद्यार्थियों की जो समझ रही है वो रही है 2 स्टार की। इन 2 स्टार का मतलब है सही दिशा में हमारे विद्यार्थी या मेरे विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं। ऐसे आपको भी मिल सकता है, तो जो आप कार्य कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। इन 2 स्टार का मतलब ये होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ स्टार ही दिए गए हैं, बच्चों के नंबर नहीं दिए गए हैं। दूसरी हम बात करें दूसरी दक्षता की, यहाँ तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है 2 अंकों का स्थानीय मान में मेरे विद्यार्थियों की दक्षता कैसी है, 3 स्टार की है। तो इन 3 स्टार का मतलब हुआ प्रशंसा योग्य है। जो भी मैं कार्य कर रहा हूं या मेरे विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं वो इस दक्षता में प्रशंसनीय है और प्रशंसा योग्य है। इन 3 स्टार का मतलब ये हो रहा है। उसके आगे हम बात करें कि यदि जहां हमें 1 स्टार दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ मुझे 1 स्टार मिल रहा है, 2 अंकीय संख्याओं का 1 अंकीय संख्या में भाग, तो यहाँ मुझे 1 स्टार दिया हुआ है, ऐप 1 स्टार प्रोवाइड करवा रही है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ और मेहनत करने की ज़रूरत है, विद्यार्थियों को भी मेहनत करने की ज़रूरत है और साथ में आपको भी मेहनत की ज़रूरत है। तो इस तरह आप आपके बच्चों की जो दक्षता है उनका प्रदर्शन यहाँ पहले जो टैब आपको थी उससे चेक कर सकते हैं। अब वापस आप आएंगे तो हम दूसरे मॉड्यूल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको एक एरो जैसा निशान दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे फिर से आप बैक आते जाएंगे, और जैसे बैक आएंगे फिर से आपके सामने इस तरह से तीनों मॉड्यूल खुलकर आ जाएंगे। यहाँ आपको दूसरा मॉड्यूल उपलब्ध करवाया हुआ है समूहीकरण का। आपने जो पहले विद्यार्थियों का समूह बनाया था उसमें अब कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि आपने बच्चे के साथ प्रयास किया है, बच्चे को अध्ययन कराया है, तो उसने जो भी
टेस्ट दिया है या आकलन में भाग लिया, उसके अनुसार अब नए समूह डिजाइन हो गए हैं, तो उस समूहीकरण की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन फिर से आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आप जिस भी कक्षा को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कक्षा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास जो भी कक्षाएं वो यहाँ मुझे शो हो रही है, तो मैं कक्षा 4 का ही आपको बता देता हूँ। यहाँ कक्षा 4 में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ कक्षा 4 सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके सब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे, तो आप जिस भी सब्जेक्ट का समूहीकरण देखना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको ऑप्शन मिल जाएगा नीचे आगे बढ़े का, तो आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपके विद्यार्थियों की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। आपके विद्यार्थी के नेम आपको इधर डिस्प्ले होंगे। उसके बाद आपके अब जो नए समूह है, विद्यार्थी किस समूह में गया है इस आकलन को करने के पश्चात वो समूह आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ नीचे की ओर आना है। अब आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं समूह की सूची, तो आप यहाँ समूहीकरण की सूची डाउनलोड भी करके रख सकते हैं अपने पास। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे पीडीएफ में ये सूचना आपके सामने आ जाएगी और इसे प्रिंट करके आप फाइल में लगा सकते हैं। अब आपको यहाँ नीचे देखना है, यहाँ एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ऐप हमें प्रोवाइड करवा रही है। आप इसे पढ़ के, मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ फिर समझाता हूँ। आपकी कक्षा के समूह 2 में बहुत कम विद्यार्थी है। क्या आप असल में कक्षा 2 में समूह 2 की यही स्थिति है? इस पर विचार करें। तो मेरे जैसा कि मुझे बताया जा रहा है कि समूह 2 में कम बच्चे हैं, तो मुझे इस पर विचार करना है। उसके बाद भी मुझे लगता है ऐप ने तो मेरे को बता दिया कि मेरे समूह 2 में कम बच्चे हैं, लेकिन मुझे लगता है आप स्वयं टीचर है, आप बच्चों को अध्ययन कराते हैं, तो आप बच्चों की स्थिति के बारे में सबसे बेहतर जानते हैं। तो फिर भी आप समूह आपके हिसाब से रखकर आप अध्ययन करा सकते हैं। हालांकि यहाँ जो ऐप है, ऐप उन्हें समूह 1 में ही रखेगी, लेकिन आप चाहे आपको लगता है कि बच्चे समूह 2 के लायक है तो वो समूह 2 में बिठाकर आप उसे अध्ययन करा सकते हैं मेरे अनुसार। बाकी आप विभागीय आदेश की पालना करें। आपको जो भी विभाग आदेश देता है उसकी आपको पालना करना है। जितना मुझे ज्ञान था वो मैंने यहाँ आपको जानकारी इसमें बता दी है कि समूह 1 और समूह 2 में हम अपने हिसाब से बच्चों को बिठाकर फिर भी अध्ययन करा सकते हैं। आगे आने वाले समय में और भी आकलन होंगे, उनमें उनकी प्रगति हम जान लेंगे। तो ये तो रही साथियों समूहीकरण की बात। अब जो तीसरा मॉड्यूल हमें दिया गया है कि तीसरे मॉड्यूल में हमें क्या जानकारी मिलेगी, तो उसके लिए फिर से आपको यहाँ बैक का बटन दिया हुआ था। आप इस बैक के बटन पर क्लिक करते जाइएगा, वापस आपके सामने इस ऐप का होम पृष्ठ आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर तीसरा जो मॉड्यूल है, यहाँ बताया गया हमें तीसरे मॉड्यूल में कि हमें यहाँ क्या जानकारी मिलेगी, विद्यार्थी प्रदर्शन के हाईलाइट देखें। तो आपको अब क्या कार्य करना है, ऐप ऑटोमेटिकली आपको बताएगी कि आपके विद्यार्थी कैसे हैं, आपको आगे क्या कार्य करना है, कौन से बिंदुओं पर कार्य करना है, तो वो आपको जानकारी यहाँ से मिलेगी। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो ऐप आपको खुद इंस्ट्रक्शन देगी। अब आपको क्या करना है वो चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगी। जैसे मुझे ऐप जो भी मैं विषय पढ़ाता हूँ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, आप जो भी विषय पढ़ाते हैं उनके बारे में आपको ऐप इंस्ट्रक्शन देगी। तो मुझे ऐप यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रही है, कक्षा 3 में पढ़ रहे हैं आपके अधिकांश विद्यार्थी मैथ की इस दक्षता से जूझ रहे हैं। 2 अंकीय संख्याओं का घटाव इस दक्षता को दोबारा पढ़ाएं। तो मुझे 2 अंकों की संख्याओं का घटाव दोबारा पढ़ाने के लिए ऐप कह रही है, तो ये मुझे अब प्रयत्न करना होगा। इसी तरह ऐप आपको भी इंस्ट्रक्शन देगी, तो आप ऐप के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा और अपनी कक्षाओं में उसे लागू कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ आगे बढ़ने के लिए आपको ये बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह से फिर से आपकी इंफॉर्मेशन ऐप यहाँ देगी कि आपको क्या करना है। तो यहाँ आपको जैसा कि मुझे बताया जा रहा है कक्षा 5-1 के मैथ्स विषय में आपके 100% समूह 2 विद्यार्थी कक्षा स्तर से काफ़ी पीछे, उन पर विशेष ध्यान दें। तो इस तरह आपको भी ऐप नया इंस्ट्रक्शन देगी। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं तो आपको यहाँ से ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। अब आपको कार्य कैसे करना है वो ऐप आपको बता रही है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ आगे बढ़ने के लिए ऐप कह रही है। तो आप यहाँ आगे बढ़ने पर फिर से क्लिक कर लीजिएगा। ऐप आगे आपको क्या इंस्ट्रक्शन देती है वो भी आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब आगे जैसे ही मैंने आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक किया, मुझे यहाँ फिर से मिल गया है कक्षा 3 में पढ़ रहे आपके अधिकांश विद्यार्थी इंग्लिश की इस दक्षता में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दक्षता कौन से? आइडेंटिफाइज बेसिक वोकेबुलरी। तो इस तरह हम जो भी
हमारे बच्चे जहां अच्छी दक्षता रखते होंगे ऐप आपको अच्छा बताएगी, जहां कम दक्षता है आपको पुनर्विचार करने के लिए ऐप यहां से इंस्ट्रक्शन देगी। तो आपको ऐप के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अब आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा वापस ऑप्शन आगे बढ़ेगा, तो आप आगे बढ़े पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने आपका डैशबोर्ड फिर से डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह जो भी ऐप आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है आपको उनको फॉलो करना है। आपके बच्चे की प्रगति आपको देखनी है, दक्षता प्रदर्शन बच्चों का देख लेना है, विद्यार्थियों का समूहीकरण देख लेना है और विद्यार्थियों के प्रदर्शन के हाईलाइट आपको देख लेने हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अब आपको क्लियर कर दी है। आपको ऐप पर कैसे कार्य करना है उस संपूर्ण जानकारी यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको मिल चुकी होगी। आगे भी यदि ऐप में किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। आप जुड़े रहिएगा चैनल से। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।